चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करने से पहले हम बात करते हैं लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देख चुके थे लेबनिज़ थ्योरम का, ठीक है। आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या जानते हैं, ठीक है। तो उनका स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है लेबनिज़ थ्योरम, हम लिखते हैं। किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितने टाइम, एन टाइम करते हैं, ठीक है। तो जब दो फंक्शन रहे किसमें, प्रोडक्ट में, जैसे कोई फंक्शन रहे y इक्वल टू u इंटू भी रहे, इस प्रकार रहे, ठीक है। और यदि इसका हमको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो उसके n टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, लेबनिज़ थ्योरम का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इसको हमको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, y n इक्वल टू वाई एन बराबर वाई एन लिखें या तो कैपिटल डी का पावर एन लिखें, दोनों एक है, ठीक है। और बीच में फंक्शन रख देते हैं u इंटू बी। तो इसका हम लोग क्या जान पढ़े थे, थोड़ा डेरिवेटिव। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे थोड़ा सा एक्सप्रेस होता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है कि एन सी जीरो लिखते हैं तो क्या करते हैं, ए का पावर एन माइनस जीरो होता है और बी का पावर जीरो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमको नीचे लिखना है एन माइनस जीरो, ठीक है। और ये जीरो यहाँ लिखें तो जीरो यहाँ लिखना है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का डिनोट करना है, इसलिए हमेशा करते हैं, ठीक है। और उसमें जो होता है वो पावर को डिनोट करता है, इसलिए क्या करते हैं, पावर में हम लिखते हैं, ठीक है। तो कहा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम जैसा होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते कि बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका फार्मूला हम क्या जानते हैं, एन सी जीरो, ठीक है। फिर यू एन भी की जगह पर हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जीरो होगा, ठीक है, लेकिन जीरो को हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। देखने में थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा। फिर क्या है, एन सी वन। फिर क्या होगा, एन सी वन, तो यू का जो यहाँ सफिशियंट क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। फिर भी का क्या हो जाएगा, यहाँ यदि वन है तो यहाँ फिर वन हो जाएगा। मतलब यहाँ मतलब क्या समझे कि u और v को दो फंक्शन है, उसको क्या करना है, n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और v यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि v को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। फिर एन सी जीरो सबका वैल्यू जानते हैं, एन सी जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है। तो रिकॉल करवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। फिर यू एन माइनस वन, ठीक है, मतलब इसको कितना टाइम डेरिवेटिव करना है, यू को एन माइनस वन टाइम, पहले एन टाइम फिर एन माइनस वन टाइम, ठीक है। और फिर भी को क्या करना है, वन टाइम डेरिवेटिव अब करना है यहाँ, ठीक है। मतलब कि भी का डेरिवेटिव जो बढ़ता चला जाएगा और यू जो है उसका डेरिवेटिव घटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर देखिए, अगर क्या होगा कि एन सी टू होगा, ठीक है, और यू एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ क्या जाएगा, भी टू। मतलब देखिए, जब शुरू में किए उसमें कितना बार डेरिवेटिव करे थे, वन जीरो बार। फिर कितना बार किए, वन टाइम। फिर कितना, टू टाइम। फिर नेक्स्ट इधर थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम। और फिर यू देखिए, यू की एन टाइम, फिर एन माइनस वन, मतलब एक करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये कम हो रहा है इसका डेरिवेटिव, और भी का डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर क्या हो जाएगा, एन सी थ्री, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यू एन माइनस थ्री। फिर क्या आ जाएगा, भी थ्री, ठीक है। यहाँ दो टाइम की डेरिवेटिव की, यहाँ पर थ्री टाइम, ठीक है। तो डॉट 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 ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा मेरा, कहाँ तक, एन टाइम तक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो एन टाइम डेरिवेटिव इसमें जो वन जीरो टाइम के डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब देखिए, जब हम जीरो मतलब फर्स्ट टर्म में थे उसमें क्या लिखे, जीरो। सेकंड टर्म में क्या लिखे, वन। थ्री टर्म में क्या लिखे, थर्ड टर्म में टू। फोर्थ टर्म में क्या लिखे, थ्री लिखे। तो जब एन टर्म तक हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी एन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम चलेंगे तो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और भी का एन हो जाएगा, ठीक है, जब एन टाइम डेरिवेटिव हम देते हुए चलेंगे तो, ठीक है। अभी जो जीरो इसको हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जीरो नहीं लिखना। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, जब शुरू में जब स्टार्टिंग हम किए तो कितना टाइम किए, ठीक है। एन सी जीरो हुआ और एन यू को कितना एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, अंत में क्या है, भी को एन टाइम कर रहे हैं और फिर यू जीरो, मतलब यू को लास्ट में डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक हो, कोई दिक्कत। और भी जो है वहाँ कितना जीरो है, ठीक है, मतलब यहाँ एक टाइम भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो लास्ट में यू को भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है। तो यही सब रूल है। तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग अभी एन थोड़ा डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम पहले कुछ नोट करके लिखा देते हैं, नोट करके। नोट इसलिए क्योंकि अगर इस तरह रहे फंक्शन कि हमको यू और भी मानना है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते थे, यू और भी को सिलेक्ट करना पड़ता था, यू और भी, तो यू और भी सिलेक्ट करना पड़ता था, उसके लिए रूल होता था क्या, आई लेट के अकॉर्डिंग मोडी, इसका मतलब बनाया गया रूल, ठीक है। आई लेट मतलब आई से क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। फिर एल से क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। फिर ये से क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। और टी से क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन। और ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर से चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जो पहले मिलेगा उसको क्या मानेंगे हम, यू, और जो बाद में मिलेगा उसको क्या मानेंगे हम, भी, कोई दिक्कत। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि मतलब डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो, ठीक है। और इसमें जो रूल है, आवश्यकता पड़ेगा इस रूल का, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे फोर। हम ये जो लिख रहे हैं फॉर्मूला किसके लिए, यू और भी को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फोर सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ यू एंड भी, कोई दिक्कत।
हमें जो रूल को लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, यू और भी का सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यू को कब माने, यू कब लेंगे और भी कब, किसको यू मानना है किसको भी मानना है, ठीक है, इस तरह समझिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई लेट। तो इसका फॉर्मूला क्या मतलब रूल क्या होता है, आई लेट, ठीक है। आई यहाँ हम लिख लेते हैं रूल, रूल, ठीक है। तो क्या होता है आई लेट। अब देखिए आई क्या होता है, एल क्या है, ये क्या है, टी क्या है, ई क्या है, सब हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं वेयर करके लिख दे रहे हैं सब फॉर्मूला को। तो दूसरे कलर से हम लिखते हैं उसको, वेयर, वेयर, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं, आई से क्या होता है, इनवर्स। क्या लिखेंगे, इनवर्स, इनवर्स ट्रीगो, ठीक है। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं इनवर्स ट्रीगो फंक्शन, ठीक है। हम शॉर्टकट एफ यू एन कर देते हैं, ठीक है। और फिर एल से आई लिख रहे हैं, एल, एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें लॉग ये सब रहता है, ठीक है। एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर क्या ए से क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, अल ए एल जे ई बी आर ए आई सी, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। हमको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है, शॉर्टकट हम लिख दे रहे हैं ताकि नॉर्मल समझ में आ जाए, लिखना नहीं है, ठीक है। बनाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के रूप में बताएं। टी से क्या होता है, ट्रीगो फंक्शन, ट्रीगो फंक्शन। वैसे भी सेलेक्ट किया जाता है लेकिन मतलब इस तरफ कीजिएगा तो ज़्यादा एग्जैक्ट रहेगा, ठीक है। फिर ये से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ये से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्स, एक्सपोनेंशियल। इसको यहाँ इरेज करते हैं, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, बगल में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं ई, ई, ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इस सब रूल को नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अब बात रहा हम सबका परिचय लिख लिए, ठीक है। बात किसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम पहले हमको मिल गया कहीं क्या, आई मतलब इन्वर्स ट्रीगो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, यू मानना है। जो पहले मिलेगा उसको क्या करना है हमको, यू मान लेना, ठीक है। और जो बाद में मिले उसको क्या करना है हमको, भी मानना है। कोई दिक्कत, हम यहाँ पे लिख दिए, तो यही रूल है, ठीक है। अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने फिर क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस पर लेबनिज थ्योरम पे। देखिए अभी जो एन सी जीरो लिखे हैं, ठीक है। अब हम इसको नोट नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम इसलिए लिखेंगे कि एन सी जीरो का वैल्यू क्या होता है हम सब बताएं। यहाँ सी का जो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ कुछ भी अगर कहीं यहाँ पे जीरो हो गया तो उसका वैल्यू क्या जाता है, वन का, चाहे का 1000 रहे, ठीक है, और फिर सी जीरो रहे तो इसका भी वैल्यू वन ही होगा। कहीं 100 रहे, 100 और सी जीरो रहे तो इसका भी वैल्यू वन ही होता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, ये सबको लिखेंगे। तो हम बता दें एन सी वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन सी वन का। तो एन सी क्या करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। फिर ऊपर और नीचे वाले का माइनस का फैक्टोरियल होता है, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल होता है, मतलब वन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि वहाँ हम यहीं बता दे रहे हैं, ठीक है। एन फैक्टोरियल को हम कर सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा नीचे कैंसिल होगा। और फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल रहने देते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। और फिर क्या, वन का फैक्टोरियल, तो वन का फैक्टोरियल कितना होता है, वन वैल्यू होता है। अब देखिए एन माइनस वन फैक्टोरियल और फिर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एन बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सबका वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, ठीक है।
तो मेरा एक रूल हो गया, ठीक है। अब रूल के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। मेरा क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या अभी भी आइए, ठीक है। एग्जाम में या तो लेबनिज थ्योरम पूछेगा, ठीक है, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो फिर दोनों पूछता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें थ्योरम दोनों पूछा है, थ्योरम भी पूछा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो इस बार चाहेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फिर वही थ्योरम लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो एक जरूर रहेगा कम से कम, तो हो सकता है तो दोनों दे दे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या ई ए एक्स, ठीक है। और फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है, फिर करना है फाइंड, क्या फाइंड करना है वाई, ठीक है। वाई एन क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिया गया है इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, और फाइंड करना है वाई। तो दो फंक्शन में प्रोडक्ट में देखिए, जब लेबनिज थ्योरम कहाँ लगा, जहाँ देखिए कि दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर रहा इंटू एक्स का पावर 4, तो ये दो फंक्शन नहीं रहा, दो टाइप का फंक्शन नहीं है, दोनों एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। दोनों कंबाइन हो किया जा सकता है, इसको एक्स का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को में हम लेबनिज थ्योरम नहीं लगाना है, ठीक है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे और दोनों फंक्शन डिफरेंट रहे, जैसे ये क्या एलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन जो अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है हमको, लगाना है लेबनिज थ्योरम, ठीक है। और एन टाइम डेरिवेटिव मतलब वाई एन दे जा रहे अगर डिफरेंट फंक्शन रहे और यदि कहीं एन टाइम डिफरेंशिएट करने बोले, आ तो कहीं 2 टाइम का, या तो 3 टाइम का, या तो फिर 4 टाइम का, जो भी कहे, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो लेबनिज थ्योरम से ही सॉल्व करना है, ठीक है। लेबनिज थ्योरम से सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। अगर 2 टाइम रहे 3 टाइम रहे तो यू इंटू वी के रूल से नहीं चलना है, ठीक है। वो 12 के लिए होता है, ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर हम नेक्स्ट सोल्यूशन पे, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन करने से पहले हम बात कर लें, सबसे पहले परिचय होना चाहिए कि कौन फंक्शन किस में आता है, ठीक है। तो हम बता दें कि अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या होता है, तो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने होते हैं सब क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसमें एक्स वाई से दिया रहता है, ठीक है, जेड ये सब, ये हो गया। इन्वर्स वाला तो हम लोग जानते होंगे, इन्वर्स फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ठीक है, कॉट इन्वर्स, तो ये सब इन्वर्स फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिगो। और ट्रिगो फंक्शन तो जानते होंगे, ठीक है, क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ये सब क्या है ट्रिगो फंक्शन है। और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉग लगा रहता है, ठीक है, ये हो गया। फिर एक्सपोनेंशियल में क्या रहता है, ई लिखा रहता है, ई एक्स, इसे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई एक्स ही रहेगा, जहाँ ये है वहाँ कुछ भी हो सकता है, ये रहे, बी रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस सबका परिचय है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन किस में आता है, ठीक है। उसके बाद ही हम फॉर्मूला को फिट कर पाएंगे। तो मेरा सबसे पहले क्या है, हम इधर से चलेंगे सेलेक्ट करते हुए, पहला मेरा क्या एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर जो होता है ये सब क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ए एल हम लिखें शॉर्टकट, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। और ई का पावर ए एक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम समझाएं क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसे, ठीक है। इस प्रकार के फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम क्या पढ़े, अब इसमें बात रहा कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कौन यू होगा कौन भी होगा, ठीक है। तो एक हम एक तरीका और बताते हैं, यू उसी को सेलेक्ट करना है जो क्या हो, डेरिवेटिव करने के बाद उसका मतलब डेरिवेटिव खत्म ना हो, ठीक है। इसे एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करने कितना टाइम जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम में 2 टाइम जाएगा, तीसरा टाइम में 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कब तक जाएगा, जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर का जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे, जब वाई डैश निकालेंगे क्या होगा 2x हो जाएगा। फिर जब हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे हम थर्ड टाइम का डेरिवेटिव करेंगे ना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है ना एक्स स्क्वायर, यही हमको लेबनिज थ्योरम में एन तक डेरिवेटिव करने से बचाएगा, ठीक है। यही मतलब 3 टाइम जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं जाके हम रोक लेंगे, ठीक है। हालांकि वो बात की चीज़ें पहले देखें। तो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यदि आप आइलेट का रूल नहीं लगाना चाहते कि नहीं, वैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं उस तरह कर सकते हैं तो देखिए यू उसी को मानना है जिसको हम डेरिवेटिव मतलब जब करें डेरिवेटिव आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ई का पावर एक्स, इसको जितना टाइम भी डेरिवेटिव कीजिए इसका डेरिवेटिव होगा, जब जितना टाइम कीजिएगा इसका डेरिवेटिव होगा। वही जब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर सब मतलब पूरा डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं हम तक, ठीक है। मतलब खूब से खूब हम 2 टाइम तक इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे हम 3 टाइम करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा 0 आने लगेगा क्योंकि कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम करेंगे क्या जाएगा 2x आएगा, फिर जैसे 2 टाइम करेंगे कैसे हो जाएगा केवल 2 बचेगा, और 2 क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे हम थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, कोई दिक्कत। अब चलिए, तो मेरा कहना था कि जैसे देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, इसका एक्स स्क्वायर है कि एक समय के बाद ऐसा होगा कि इसका डेरिवेटिव होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे फंक्शन को भी मान लेना है, ठीक है। और यदि जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव हम कितनों निकालें उसका डेरिवेटिव क्या होगा आते रहेगा, ठीक है। जैसे यदि हम इसको एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा, तो ये का पावर एन हो जाएगा, जितना टाइम करेंगे उतना बार ये बाहर आएगा और फिर ई का पावर एक्स। तो इसको यदि एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये का पावर एन हो जाएगा इंटू ई का पावर ए एक्स, ठीक है। तो ई का पावर जो एक्स, ई का पावर जो ए एक्स है ये क्या होगा, डेरिवेटिव इसका होते रहेगा जितना बार हम करें, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर 2 से अधिक डेरिवेटिव 2 बार से ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा टाइम में 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के फंक्शन को हमको क्या करना है भी मानेंगे,
ठीक है। और जो फंक्शन क्या है, जो मतलब जिसका डेरिवेटिव निकल सकता है इन्फानाइट टाइम तक, ठीक है, उसको क्या मान लेना, यू मान लेना। अब बात रहा आइलेट का कॉन्सेप्ट से, तो आइलेट में क्या है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो होता है, फिर लॉगरिथमिक होता है, फिर अलजेब्रिक होता है, फिर ट्रिगो होता है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है। तो देखिए मेरे पास दो फंक्शन है, पहला अलजेब्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक किधर है देखिए, तो अलजेब्रिक मेरा यहाँ है और यहाँ पे अलजेब्रिक, ठीक है। और फिर एक्सपोनेंशियल कहाँ पे, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है, ठीक है। अब इधर से चलिए, इधर से सबसे पहले हमको कौन मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब अलजेब्रिक। तो ये को क्या मान लेंगे, अलजेब्रिक को यू मान लेंगे। बाद में क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल, तो उसको हम भी मान लेंगे, देखिए वही माने ना, ई का पावर एक्स को हम यू मान लिए, और फिर बाद में क्या एक्स स्क्वायर मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, भी मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है, फिर सॉल्यूशन पे हम इसका अब सॉल्यूशन कैसे होगा उनको करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, हम सेलेक्ट कर लिए कि यू कौन होगा, भी कौन होगा, ठीक है। यदि वैसा नहीं करते तो आइलेट के रूल से ही चलिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पे। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ इरेज करते हैं, और हम सही से जो ये अलजेब्रिक लिखा है एक्सपोनेंशियल, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और हम केवल यू और भी ही लिखेंगे, ताकि बनाने में, इसको सॉल्व करने को ईजी हो, ठीक है। स्पेस भी में हमको मिल जाएगा सॉल्व करने का। देखिए इसको हम क्या करते हैं, भी मान ले लेते हैं इसको यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यू क्या है मेरा, चाहे पहले भी यू ही लिख लेते हैं, सॉरी यू लिख लेते हैं। तो यू क्या है मेरा, ई का पावर ए एक्स, ठीक है। तो देखिए यू को जब हम वन टाइम, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, रुकिए एक सेकेंड। देखिए बात यू क्या है, ई का पावर ए एक्स है, ठीक है। और भी मेरा क्या है, भी बाद में लिखेंगे, पहले हम यू को पहले यू से पहले निपट लेते हैं, ठीक है। तो यू को क्या करते हैं, सबसे पहले वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब यू वन निकाल लिखेंगे। तो यू वन के लिए क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा गुना में, क्या कि इसलिए होगा कि ये क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा नहीं, ये एक्स, और ये चेन रूल के अनुसार होता है, ठीक है। जब वन टाइम किया तो ये इंटू ई का पावर एक्स हुआ। जब इसको हम फिर सेकंड टाइम करें, अगेन हम करें सेकंड टाइम, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इंटू ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना तो आप लोग को आता होगा, ठीक है। और फिर इसको जब हम थ्री टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जब हम दो टाइम किए तो ये स्क्वायर आ रहा है, इधर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है, ठीक है। जब वन टाइम किए तो मेरा यहाँ ये आ रहा है, इधर नो चेंज, मतलब इधर चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब थ्री टाइम करेंगे यहाँ थ्री होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम इसको एन टाइम डेरिवेटिव निकालें इसका, तो मेरा क्या आ जाएगा, जब एन टाइम डेरिवेटिव इसका करेंगे क्या होगा, ए का पावर एन हो जाएगा, और फिर ई का पावर ए एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अच्छा से नहीं लिखा है यहाँ, देखिए एन को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन लिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात रहा भी का, कि भी का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो भी को इसी प्रकार डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं भी को, भी क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, भी मेरा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भी को सबसे पहले वन टाइम डेरिवेटिव कीजिए भी का, तो क्या हो जाएगा, जब वन टाइम करेंगे क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। जब फिर हम सेकंड टाइम इसको डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, टू हो जाएगा। और जैसे हम इसको थ्री टाइम करने जाएंगे डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जब हम फोर टाइम करेंगे जीरो का डेरिवेटिव क्या, जीरो ही होगा, ठीक है। तो इसको लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब ये मैक्सिमम टू टाइम तक डेरिवेटिव इसका निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम यू और भी को क्या किए, सेपरेटली हम डिफरेंशिएट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, अपनी फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें इसको हम सब्स्टिट्यूट करते चल जाएंगे, ठीक है, मेरा वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, थोड़ा मिस्टेक लिखा है, इसको इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम। हम इसको दूसरे पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि अंतर दिख सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम। तो हम लेबनिज थ्योरम जानते क्या है, उसको हम फिर यहाँ नोट करेंगे। तो क्या जानते हैं, अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, वाई एन नहीं लिखते हैं, ठीक है, डी का पावर एन कर देते हैं और फिर यू इंटू भी कर देते हैं, ठीक है। इस तरह में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, हम एन सी जीरो करते हैं, ठीक है। तो एन सी जीरो मत लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, छोड़िए एन सी जीरो, फिर यू एन हो जाएगा, मतलब एन माइनस जीरो, तो एन माइनस जीरो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जब एन में जीरो माइनस हो रहा है मतलब कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो एन को एन ही रहने देते हैं। फिर क्या है, जो नीचे होता है वो उसको कहाँ लिखते हैं, भी के सफिशिएंट में, मतलब यहाँ। तो भी जो यहाँ जीरो लिखे उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात रहा, नेक्स्ट टर्म क्या लिखना, तो हम क्या लिखें, एन सी जीरो लिखें, अब क्या लिखेंगे, एन सी वन लिखेंगे, मतलब एक करके क्या हुआ, नीचे वाला इंक्रीज करते चला जाएगा, एन सी वन, ठीक है। एन सी वन हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन, कोई दिक्कत। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी वन, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा, एन सी टू हो जाएगा मेरा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एन माइनस टू। मतलब यू को डेरिवेटिव करना है कितना टाइम, एन माइनस टू टाइम, मतलब एन से दो कम डेरिवेटिव करना है, ठीक है, एन टाइम से दो टाइम कम डेरिवेटिव करना है, मतलब एन माइनस टू टाइम, जितना यहाँ रहेगा उतना टाइम डेरिवेटिव उस फंक्शन को करना है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे क्या टू है, तो क्या लिखेंगे, भी टू, मतलब भी को टू टाइम डेरिवेटिव करना है। फिर क्या है, एन सी थ्री है, तो फिर मतलब यू एन माइनस थ्री और फिर भी थ्री,
ठीक है। तो हम ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा ई तो ठीक है, इसको ई तो यू का जो हम डेरिवेटिव करेंगे वो एन टाइम तक तो चला जाएगा, लेकिन भी एन टाइम तक नहीं जा रहा क्योंकि ये भी थ्री में ही क्या हो जा रहा है, जीरो। इधर लिखना जरूरी नहीं, इधर हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एन टाइम तक एक्सपेंड करना पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा एन सी एन, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, अभी हम पूरा डिटेल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, जो एन सी जीरो इसको नहीं लिखेंगे और फिर एन सी एन जो है अभी इसको भी नहीं लिखने वाले हैं बाद में, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं ताकि मतलब प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए। और फिर एन सी एन का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करके यू को पहले अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। यू ये जैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यू। तो क्या होता है, यहाँ यहाँ का माइनस होता है तो यहाँ क्या जाएगा जीरो, तो जीरो भी नहीं लिखना है, ठीक है, जीरो में भी हटा देते हैं। और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ होता है यहाँ होता है, कोई दिक्कत। तो इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले रिमूव करते हैं जीरो। तो ये मेरा रहा लेबनिज फार्मूला, कोई दिक्कत। देखिए बहुत जगह मिलेगा ये जो है एन सी जीरो नहीं लिखा रहता है, ठीक है, और इधर क्या एन सी एन भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे वैल्यू एन सी जीरो का वन होता है तो वन को लिखें चाहे ना लिखें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एन सी एन का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसका फॉर्मूला बताया, निकाल के देख लीजिए, वन होता है, ठीक है। तो वन को लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अभी मेरा फॉर्मूला रहा, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले पेन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके सोल्यूशन पे हम चलते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि एन सी जीरो जैसे यहाँ जैसे यू इंटू भी है ना, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ कर देते हैं हम डी का पावर एन, देखिएगा। और फिर मेरा यहाँ पे क्या यू है, तो यू मेरा कहाँ यहाँ, तो ये काम करते हैं फिर करते हैं इसके अनुसार, ठीक है। तो पहले भी वाला है तो भी वाला मतलब एक्स स्क्वायर, इसी को एन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा ई का पावर ए एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसी को डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, एन सी जीरो को हम हटा देते हैं, एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखने से लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, एन सी जीरो को हम हटा देते हैं, केवल हम लिखते हैं यू एन इंटू वी। तो यू एन मतलब क्या समझे कि यू को डेरिवेटिव करना है, यहाँ से देखिए, ठीक है, यू कहाँ है, यू यहाँ, यहाँ पे हम चलते हैं, यू को डेरिवेटिव करना है एन टाइम। तो यू को जब एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आता है, ए का पावर एन ये ई का पावर एक्स। तो यहाँ लिखते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, क्या आता है ए का पावर एन इंटू ई का पावर ए एक्स, को दिक्कत यहाँ तक। अब बात रहा भी का, तो भी क्या है, भी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब भी को डेरिवेटिव नहीं करना, जैसे है वैसे लाके को बैठा देना, क्या एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर बैठा देते हैं, कोई दिक्कत। मेरा फर्स्ट टर्म का काम हो गया, ठीक है। और फिर क्या एन सी वन है, ठीक है, तो एन सी वन तो इसको लिखेंगे हम, ठीक है, एन सी वन का वैल्यू होता है, ठीक है, दूसरा वैल्यू होता है, ठीक, एन होता है इसका वैल्यू, तो उसको लिखना जरूरी है। तो फिर क्या करते हैं हम यू एन माइनस वन, ठीक है, देखिए यू एन माइनस वन मतलब यू को डेरिवेटिव करना एन माइनस वन टाइम। तो देखिए जब हम एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं यू को, क्या आ रहा है ये का पावर एन इंटू ई का पावर एक्स, तो मतलब इधर चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ एन माइनस वन टाइम करेंगे तो यहाँ पे एन माइनस वन नहीं हो जाएगा, होगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का पावर एन माइनस वन कर देते हैं और फिर ई का पावर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करेंगे हम भी के वैल्यू को लिखने वाले हैं। अब क्या करेंगे भी के वैल्यू को, तो भी मतलब भी यहाँ भी वन, देखिए यहाँ भी था यहाँ भी वन है, भी वन मतलब भी को वन टाइम डेरिवेटिव करना है, उसका वैल्यू रखना है। तो वन टाइम डेरिवेटिव करें क्या हो रहा है, टू एक्स आ रहा है, ठीक है। अभी यदि हम इसको पूरा इसको पहले नहीं बना लेते हम डायरेक्ट हम थ्योरम लगा के हम बनाते तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, सबसे पहले सेपरेटली सबका डिफरेंशिएशन हम कर लिए, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लिए, ठीक है। फिर हम क्या किए, सबको हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर बना एग्जाम में आगे क्वेश्चन तो इसी प्रकार बनाना है। चलिए, तो क्या है वी वन, तो वी वन क्या कितना आ रहा है, टू एक्स आ रहा है, तो टू एक्स लिखें। अब क्या है एन सी टू है, एन सी टू, तो एन सी टू से कोई छेड़छाड़ भी नहीं करना है इसको, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट क्या करें, वैल्यू पुट करें, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालना है सो पहले भी बताया, इसमें लेबनिज थ्योरम बता रहे थे, तो उसमें सारा चीज़ नोट करके हम बता दिए, ठीक है। वैसे भी आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन तब पर भी बता दे रहे हैं, हम रिकॉल करवा दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, हमें पहले एन सी टू रहने देते हैं, एन सी टू रहने देते हैं। अब चलिए एन सी टू रहने देते हैं, यहाँ पे देखिए। अब फिर क्या करना है, यू को एन माइनस टू टाइम डिवाइड देना है, ठीक है। तो क्या मतलब डिवाइड बोलते हैं, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक का पावर एन माइनस टू और फिर इधर जस्ट करता रहेगा, क्या हो जाएगा ए का पावर एन माइनस टू और फिर इधर क्या हो जाएगा ई का पावर ए एक्स। और फिर क्या करना है, फिर अगर इसको टू टाइम डेरिवेटिव देंगे किसको भी को, तो टू टाइम डेरिवेटिव क्या आता है, टू आता है मेरे, तो यहाँ पे हम सिंपली टू लिखते हैं। फिर क्या है प्लस, ये तब तक हमको ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है जब तक मेरा एक वो यू या तो भी जीरो ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अब भी जीरो आएगा, ठीक है। तो जब जीरो आने लगेगा तो हमको क्या करना है, इसको मतलब अप्लाई करना बंद कर देंगे फॉर्मूला को, ठीक है। तो देखिए अब हम फिर नेक्स्ट चलेंगे किसमें, एन सी थ्री में, क्योंकि टू तक हम गए, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, एन सी थ्री। तो इसको सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं, देखिए एन सी थ्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। एन सी थ्री लिखना क्या होगा, यू एन माइनस थ्री, इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं हम क्या, एन माइनस थ्री, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी थ्री, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भी थ्री।
देखिए यही ना लिखा है, इसको लिखना नहीं है, वैल्यू में बैठाना है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, लिखा रहा है अच्छा से नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या किए, इरेज कर दें। अब देखिए क्या करना है, हमको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना ही लिखना है NC3। अब क्या करना है, इसको u को n-3 टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, मतलब इसको डेरिवेटिव करेंगे, इस फंक्शन को क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-3 हो जाएगा, बाकी जैसे तस रहेगा। तो क्या हो जाएगा, a का पावर n-3 और फिर क्या हो जाएगा e का पावर ax, ठीक है। और फिर इंटू v क्या हो जाएगा, जब v3 निकालेंगे तो v3 क्या आ रहा है 0, तो इधर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये जब इधर जब 0 आ गया मतलब इधर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इधर लिखना जरूरी अब नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0, कोई दिक्कत। तो इधर हम अब नोट करने वाले नहीं है, क्या है कि 0 हो जाएगा तो उसको लिखने से फायदा अब नहीं है। थोड़ा सा एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, +0। तो देखिए जो लेबनिज थ्योरम का काम था वो कर दिया, ठीक है, मतलब फार्मूला में सब पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगा वही इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए इधर पहले में ही बात कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, x² गुना हो जाएगा, x² को क्या करते हैं हम, इसे करते हैं e का पावर n जो उसको बाहर कर देते हैं, मतलब इसी तरह में देंगे यहीं, और e का पावर ax है उसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, x² के जस्ट बगल में, ठीक है। चाहे हम एक काम और कर सकते हैं, इसको भी रहने देते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, NC1 जो है इसको पहले जो कॉम्बिनेशन का जो है उसको हम क्या करते हैं, पहले तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इधर हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि तैसे रहने देंगे, इसका क्या हो जाएगा, सो हम लिखेंगे ठीक NC1 का, फिर NC2 का, फिर NC3 का। तो NC3 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई मतलब 0 हो जाएगा ही। तो हमको NC2 निकालना है वैल्यू और NC1। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले हमको निकालना क्या, NC1 है, तो NC1 का वैल्यू होगा क्या, अभी हम बताए थे NC1 का वैल्यू n होता है, ठीक है। अब बात NC1 का बता देते हैं, NC2 का नहीं निकाले थे, NC2 का देखिए किस निकलेगा। तो क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल हम करेंगे, फिर क्या होता है कि n माइनस, ये ऊपर वाले में नीचे वाले का माइनस होता है उसका फैक्टोरियल होता है, तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करेंगे हम, 2 × 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए n-2 फैक्टोरियल यहाँ है और यहाँ n फैक्टोरियल, तो इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं कहाँ तक, n-2 फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n इंटू n-1, फिर n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे हम n-2 फैक्टोरियल कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल लिखिए चाहे 2 लिखिए, क्योंकि फैक्टोरियल को जब हम हटाएंगे क्या होगा, 2 × 1 होगा, तब 2 × 1 लिखेंगे मतलब 2 होगा, इसलिए 2 फैक्टोरियल लिखें चाहे 2 लिखें, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हम 2 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, 2 केवल लिखेंगे। तो n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा n इंटू n-1 बचेगा, और फिर क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा, ठीक है, तो यही बचेगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ NC2 वहाँ रख देते हैं और जहाँ NC1 है वहाँ n लिख देते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू NC0 था ना, यहाँ तुम क्या करते हैं, a का पावर n था, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, a का पावर n था, फिर क्या था मेरा, e का पावर ax था, ठीक है, और फिर x² था, और यहाँ पे था NC1 था, तो NC1 का फॉर्मूला वैल्यू में निकालने क्या आ रहा है, यानी आ रहा है। और फिर क्या था मेरा, फिर वैल्यू था मेरा, देख लीजिए क्या है, इसमें हम चलते हैं 3 स्लाइड में। देखिए क्या है यहाँ पे, NC1, तो NC1 का वैल्यू लिखें, फिर है a का पावर n-1 इंटू क्या, ax प्लस इंटू 2x, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो मेरा है वो रिजल्ट है n, फिर क्या होगा यहाँ पे a का पावर n-1, फिर क्या हो जाएगा e का पावर ax, तो दिक्कत, फिर क्या हो जाएगा 2x, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या था NC2 था, तो NC2 का वैल्यू क्या हो जाएगा n इंटू n-1 हो जाएगा, और बटा में क्या था 2 था, कोई दिक्कत। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा a का पावर n-2 हो जाएगा, और फिर e का पावर ax हो जाएगा, और फिर क्या होगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर तो 0 आ रहा था, इधर 0 हो जाएगा, लिखना इधर जरूरी नहीं है। अब देखिए 2 से सबसे पहले क्या होगा, कैंसिल होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर लें, उसको देखिए हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, अब देखिए इधर मेरा क्या आ जाएगा, a का पावर n, ठीक है, और फिर e ax इंटू x², ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा n, और फिर क्या आ जाएगा a का पावर n-1, और फिर e ax, ठीक है, इंटू 2x प्लस क्या हो जाएगा इधर n² माइनस n, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n² माइनस n, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे a का पावर n-2, और फिर क्या हो जाएगा e का पावर ax। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत,
अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको देखिए आंसर यहाँ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मेरे आगे। लेकिन यदि बुक का आंसर मिलवाना चाहते हैं तो बुक क्या किया है, कॉमन कर लिया है, ठीक है। अब कॉमन इसमें क्या था, सबसे पहले ई का पावर एक्स जो है वो हर टर्म में है कि नहीं, तो सबसे पहले ई कॉमन चला जाएगा, ई का पावर एक्स आएगा भी और कॉमन, लेकिन हम सबसे पहले ई इनको भी कॉमन नजर आ रहा है। फिर देखिए ए का पावर हर जगह है ना कुछ, तो इसमें सबसे छोटा क्या, ए का पावर, ए का पावर यहाँ जो छोटा है यहाँ पे एन है, यहाँ एन माइनस वन है, मतलब इससे यहाँ एक कम है, फिर इससे एक यहाँ कम है, मतलब सबसे छोटा ये है, ए का पावर एन माइनस टू। तो जब भी लिया जाता है कॉमन तो छोटा चीज़ को लिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ए का पावर एन माइनस टू ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए समझिएगा, यहाँ कॉमन करने पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, सो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एन है, और हम कॉमन ले रहे हैं एन माइनस टू, मतलब यहाँ एन से कितना है, मतलब एन से यहाँ यहाँ कितना एन है, मतलब यहाँ पे मेरा ये जो है वो एन टाइम मल्टीपल है, और हमको लेना कितना एन माइनस टू टाइम है, मतलब एन से दो को कम लेना। तो यहाँ बच के जाएगा ए स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। फिर वापस से गुना कीजिएगा तो फिर देखिएगा ये हो जाता है, ठीक है। और यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो सीधा क्या कीजिए, ए का पावर एन माइनस टू ले रहे हैं ना, तो ये क्या कीजिए, एन माइनस टू से ए का पावर एन माइनस टू से हर जगह डिवाइड दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जो कैलकुलेट होकर आएगा वही सब पावर आएगा, ठीक है। तो आप उस तरह भी चल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम समझने के लिए बता दें कि आप वो भी मेथड को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉमन जितना यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए कि एन माइनस टू में ले रहे हैं कॉमन ना, तो एन माइनस टू क्या कीजिए, हर टर्म में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब यहाँ डिवाइड कीजिएगा ना तो देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बता देते हैं, देखिए यहाँ क्या ए का पावर एन है, तो ए का पावर आने देंगे, एन माइनस टू ले रहे हैं कॉमन ना, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देना है ए का पावर एन माइनस टू से। तो जब डिवाइड करेंगे तो घटांग के रूल से क्या हो जाएगा, जब ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ए का पावर एन है वो तो रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का पावर माइनस एन प्लस टू हो जाएगा। अब दोनों क्या होगा, जब दोनों का आधार मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, पावर जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस टू। अब देखिए ए एन से कैंसिल होगा, क्या बचा, ये दो उसके ऊपर बच जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए आ रहा है ना। तो बस वही कीजिए, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है तो आप इसी प्रकार कीजिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप किसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। बस सॉल्यूशन चाहिए, क्या है फिर यहाँ ई का पावर एक्स ले लेंगे कॉमन, फिर क्या एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे क्या एन तो वही जगह, एन तो कॉमन नहीं गया, यहाँ पे जो है वो कॉमन क्या गया है, एन माइनस टू चला गया है, ठीक है, कॉमन। और यहाँ क्या एन माइनस वन है, ठीक है, मतलब एक पूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ जो गया वो एन से दो को कम गया कॉमन, ठीक है, कॉमन लेना है। और यहाँ पे मेरा जो है वो एन से ये को कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बच जाएगा मेरा, ठीक है। यदि यहाँ पर भी प्रूव करना है, साबित करना है, तो फिर वही काम कीजिए, एन माइनस टू से यहाँ भी डिवाइड दीजिए, यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे, ई का पावर, ई तो बाहर चला गया, तो ई को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या बच जाएगा फिर, टू एक्स बचेगा, कोई दिक्कत, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये तो ए का पावर एन माइनस टू कॉमन चला जाएगा, और फिर ई का पावर एक्स, केवल बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इरेज करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए आंसर आप यहाँ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनको कॉमन ही लेना है, तो ठीक है। हम बुक का आंसर मिलाने के लिए करें, ठीक है, बुक आपको इसी प्रकार किया है, ठीक है, तो ताकि आंसर मिल जाए, ठीक है। जब तक आंसर नहीं मिलता तो बच्चों को रहता है कि मतलब शायद गलत सॉल्यूशन है, ठीक है, इसलिए आंसर मिलाने का प्रयास करें आंसर। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ तक आ गए। अब इधर जो है उसको बढ़ाने देते हैं, क्या होगा, ए का पावर एन माइनस टू, फिर क्या ई का पावर ए एक्स, ठीक है। और फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या, ये टू एक्स जो उसको यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू एन एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ये आपका रिजल्ट रहा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए हैं, सब कुछ नॉर्मली सॉल्व करके यहाँ छोड़ दें, यहाँ स्पेशल यही किए कि हम कॉमन कर लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक। तो एक काम करते हैं, यदि चाहें तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो ये काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए का पावर एन माइनस टू, ई का पावर क्या कर सकते हैं ए एक्स, और ये जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, इसको इधर जो का सो रहने दीजिए, ठीक है। हम बात यहाँ का कर रहे हैं टू एन एक्स, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, देखिए टू एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए हैं बुक में, यहाँ ये नहीं है, ठीक है, इसी तरह छोड़ दिया, जो यहाँ ये एन इंटू एन माइनस वन जो है ना उसी तरह नहीं दिया। तो फिर यहाँ से एन कॉमन लीजिए, कोई बात नहीं, एन ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, एन माइनस वन, कोई दिक्कत। तो आपका बुक का आंसर जो है ये है, ठीक है, ये आंसर बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन का यानी थोड़ा डेरिवेटिव हुआ, कौन सा क्वेश्चन का, यहाँ पे मैं भी लिख मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे डी का पावर एन, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, और फिर ई का पावर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। और अब चलते हैं हम फिर होमवर्क पे, ठीक है। कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना के ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। हम ग्रुप में देख लेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है।